सुगस EWL एग्री कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। हमने प्री एनालिसिस आज के वीडियो के अंदर लिया था, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि आज का ये क्वार्टर कंपनी के फंडामेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या कंपनी ने अपनी रिस्पेक्ट दी है फंडामेंटल हेल्थ को या फिर आज भी नहीं दिया है, इसको यहां पर समझते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। 21,464 करोड़ का ये है कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एक बार यहां पर देखते हैं, ठीक है। ये है 21,464 करोड़ का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि दिसंबर में 18,602 करोड़ का था। यानी कि लगभग कंपनी ने 3,000 करोड़ के आसपास, 2,800 से लेकर के 3,000 करोड़ के बीच में कंपनी का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 2,800 करोड़ के आसपास आता है इंक्रीज कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वेयर आज पिछले साल 18,229 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। यानी कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3,240 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस रिवेन्यू के अंदर। अब 1,800 करोड़ 1,800 करोड़ कंपनी को लेकर के जाता 10% पे, लेकिन कंपनी ने दिया है लगभग 18% का रिवेन्यू ग्रोथ एनुअल बेसिस पर। और यही चीज हम आज के दिन प्री एनालिसिस में डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ जो है परसेंटेज में लगातार पिछले 4 क्वार्टर में बुरी तरह से गिरा है, और इसी का इंपैक्ट आपको शेयर के अंदर बिग डाइव में देखने को मिला। लेकिन आज फाइनली कंपनी ने एक अच्छा ग्रोथ दिया है इन कंपैरिजन विद दिसंबर, और 18% अब यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि एनुअल बेसिस पर कंपनी ने दे दिया है। यानी कि अब कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ पर थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है आज के इस रेवेन्यू ग्रोथ से। लेकिन अकेले रेवेन्यू ग्रोथ से सब कुछ होना नहीं है, क्योंकि हमको भाई प्रॉफिट ग्रोथ भी चाहिए, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंपनी माइनस प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। तो आज कंपनी ने क्या प्रॉफिटेबल पॉजिटिव प्रॉफिट दिया है, इसको देख लेते हैं एक बार। पहले कंपनी के एक्सपेंसेस पर आते हैं, ठीक है। यह है कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस 21,243 करोड़ के, यानी कि लगभग 380 करोड़ का ही कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेकर के जाने वाली है। क्योंकि इनकम कंपनी कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, खर्चे काफी ज्यादा हैं। दिसंबर में 18,345 करोड़ के खर्चे कंपनी के थे, और पिछले साल मार्च में 18,057 करोड़ के कंपनी के खर्चे थे। यानी साफ है कि कंपनी के खर्चों में ना, अगर हम इसके रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से कंपनी के खर्चे स्टेबल हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो अब देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं। पहले आएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पर, फिर आएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे। इस वीडियो के आखिर में ना मैं अडानी AWL एग्री का क्वार्टर फोर नहीं, चार्ट भी डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और ये चार्ट जो है वो प्री एनालिसिस के पहले का ही होगा, क्योंकि कुछ मेजर चेंज नहीं आया है। तो मैं उसी सेम चार्ट को जो मैंने आज सुबह डिस्कस किया था वही सेम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कहां पे कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ठीक है। ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ऑलराइट, 380 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आपके मार्च 2026 में। दिसंबर में 363 करोड़ का था, यानी कि 17 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा है। पिछले साल 234 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। दैट्स इट। कहानी यही क्लियर हो जाती है कि इस बार कंपनी ने वो गलती नहीं करी जो कंपनी लगातार पिछले 3 क्वार्टर से कर रही थी, कि एनुअल बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट लगातार ड्रॉप कर रहा था। लेकिन इस बार कंपनी का प्रॉफिट एनुअल बेसिस पर पॉजिटिव है, जो कि एक अच्छा साइन है। और यहीं पर ही कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ पर सुधार आते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि टैक्सेस वगैरह सब हटाने के बाद में बनता है 293 करोड़ का, यानी 103 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है। पिछले साल मार्च में 190 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार 293 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का मार्च में, यानी 103 करोड़ प्रॉफिट बढ़ा है। और क्वार्टर दिसंबर में 269 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि 24 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा है। तो आज का रिजल्ट जो हम प्री एनालिसिस में डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी को यहां पर अच्छा रिजल्ट देना पड़ेगा अपनी फंडामेंटल हेल्थ सुधारने के लिए, तो यस, कंपनी ने आज वो रिजल्ट दिया है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी ने लगभग 50% से ज्यादा ग्रोथ है
प्रॉफिट के अंदर एनुअल बेसिस पर, तो यस ये रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। जो लगातार -25, -21, -30% चल रहा था, अब यहां पर पॉजिटिव के अंदर 50% से ज्यादा का ग्रोथ है, जो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट कंपनी के इंडिकेट करता है। और यही चीज आपको ईपीएस पर नजर भी आ रही है। देखो ईपीएस इन रुपीज 2.07 से 2.25 पर आया है। ये चीज कंपनी की नजर यहां पर आ रही है। ऑल्दो ईपीएस लगातार कंपनी का बढ़ रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है मतलब ओवरऑल, बट स्टिल आज के रिजल्ट्स कंपनी के दोनों ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल हेल्थ को कंपनी के पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जुलाई 7 को कंपनी की एजीएम है और 19 जून कंपनी ने अपनी रिकॉर्ड डेट अपडेट कर दी है फॉर इट्स फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर। ₹1 पर शेयर के हिसाब से कंपनी का फाइनल डिविडेंड यहां पर आ जाता है फाइनेंशियल ईयर 26 का। 19 जून की उसके रिकॉर्ड डेट कंपनी ने आज के दिन यहां पर दे दी है। तो ये है आपके एडब्ल्यूएल एग्री के रिजल्ट्स। अब आते हैं आपके चार्ट्स पर, जो हम लोगों ने आज मार्केट सेशन के टाइम पर डिस्कस करे थे। सेम चार्ट्स में अभी आपके सामने यहां पर रख रहा हूं, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो चार्ट डिस्कस करे थे। तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। 210 से लेकर के ये वाला एरिया 210 से लेकर के 218, ये दो प्राइसेस एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटिंग रिजेक्शन रहे हैं एडब्ल्यूएल एग्री में जनवरी और फरवरी के महीने में 2026 के ही। और यहीं पर ही आकर के आपको एक स्ट्रगल भी देखने को मिला है एडब्ल्यूएल एग्री में, कल के सेशन में भी और आज के सेशन में भी। तो अगर स्टॉक इस रेंज के अंदर वापस से स्टेबलाइज नहीं होता तो बहुत मुश्किल है 210 और 218 के ऊपर का ब्रेकआउट देना है। यानी कि अल्टीमेटली हमें यहां पर जो कंसोलिडेशन है ना, वो एटलीस्ट 201 से लेकर के 210 के बीच का रहना जरूरी है। इस रेंज पर जितना सस्टेन करता है उतने चांसेस हैं कि ये जो छोटी सी रिकवरी बनी है इतनी बड़ी गिरावट के बाद में, लगभग 172 के प्राइस से लेकर के 210 के प्राइस तक की जो रिकवरी बनी है, ये बड़े ब्रेकआउट में अगर हमको चाहिए तो 201 से लेकर के 210, 201 से 210 के बीच में ये स्टॉक स्टेबलाइज रहे, ताकि आपको ब्रेकआउट मिल सके अबव 218। और इसमें सबसे ज्यादा मदद रहेगी कंपनी के रिजल्ट्स की।